गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री सवाई नर्सिंग कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज अपन डिस्कस करेंगे साइकोट्रोपिक ड्रग्स के बारे में। साइकोट्रोपिक ड्रग्स क्या होती है? साइकोट्रोपिक ड्रग्स जितने भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं उनके अंदर जो ड्रग्स अपन यूज़ में लेते हैं उन ड्रग्स को अपन क्या बोलते हैं? साइकोट्रोपिक ड्रग्स बोलते हैं। ठीक है, यानी जो भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे सिजोफ्रेनिया है, मेनिया है, डिप्रेशन है, इन सभी के अंदर ठीक है जो भी अपन ड्रग्स यूज़ में लेते हैं, इनके ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग यूज़ में लेते हैं उन ड्रग्स को अपन क्या बोलते हैं? साइकोट्रोपिक ड्रग्स, यानी साइकेट्रिक डिसऑर्डर के अंदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर के अंदर जो भी ड्रग्स अपन क्या ले रहे हैं, यूज में ले रहे हैं, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के अंदर जो ड्रग यूज में ले रहे हैं अपन उन ड्रग्स को अपन किस नाम से जानते हैं? साइकोट्रोपिक ड्रग्स के नाम से। जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के अंदर अपन क्या ले रहे हैं, यूज में ले रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो ड्रग्स है वो किसको अफेक्ट करती हैं? साइकेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, या जो साइकेट्रिक फंक्शंस है उनको क्या करेगी? अफेक्ट करेगी, साइकिक फंक्शन को। जो अपने ब्रेन के जितने भी फंक्शंस हैं या साइकिक फंक्शंस हैं उनको जो अफेक्ट करती है, कौन सी ड्रग? साइकोट्रोपिक जो ड्रग है वो क्या करेगी? साइकिक फंक्शंस हैं उनको अफेक्ट करेगी। इसलिए अपन इनको और किस नाम से जानते हैं? साइको एक्टिव ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं, साइको एक्टिव ड्रग्स। साइको एक्टिव ड्रग्स के नाम से भी इसको अपन बोल सकते हैं, इसको साइकोट्रोपिक ड्रग्स। साइकोट्रोपिक ड्रग्स क्या होती हैं? वह ड्रग्स जो अपन इसके अंदर यूज में लेते हैं, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के अंदर जो ड्रग्स अपन यूज में लेते हैं, या साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के अंदर जितने भी जो भी ड्रग्स अपन यूज में लेते हैं उस ड्रग्स को अपन क्या बोलते हैं? साइकोट्रोपिक ड्रग्स। ठीक है, ये जो ड्रग्स है वो क्या करती है? जो साइकिक फंक्शंस है, ब्रेन के जो साइकिक फंक्शंस है उनको क्या करती है? अफेक्ट करती है। ठीक है, इसलिए अपन इसको और किस नाम से जानते हैं? साइको एक्टिव ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये हो गया किसके बारे में? साइकोट्रोपिक ड्रग्स के बारे में। अब जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स क्या होती हैं उसके बारे में डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अब अपन इसके बारे में बात करते हैं, इसके क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन देखते हैं। जो साइको एक्टिव ड्रग्स हैं उनको अलग अलग टाइप्स के अंदर क्या किया गया? क्लासिफाइड किया गया। जैसे कौन कौन सी है क्लासिफिकेशन? फर्स्ट है जैसे एंटी साइकोटिक ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, एंटी मैनिक ड्रग, एंटी साइकोटिक ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, एंटी मैनिक ड्रग। ठीक है, एंटी एंजाइटी ड्रग, एंटी पार्किंसन ड्रग्स, एंटी पार्किंसन ड्रग। ठीक है, इन सभी के अंदर इनको क्या कर रखा है? क्लासिफाइड कर रखा है। एंटी साइकोटिक ड्रग्स, ठीक है, एंटी साइकोटिक ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं इन सभी के बारे में अपन पढ़ेंगे। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स कौन सी हैं? एंटी मैनिक ड्रग, एंटी एंजाइटी ड्रग, एंटी पार्किंसन ड्रग्स। ठीक है, ये इनके अंदर 5 टाइप के अंदर मेनली अपन जो मोस्टली साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं उनके अंदर जो यूज में आने वाली जो ड्रग्स है वो ये है। ठीक है, इनके बारे में अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स है वो कैसे काम करती हैं, ठीक है, कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं, इनके कौन से क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक है, इनके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये जो ड्रग्स हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है,
ठीक है। इन सभी के बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स कौन सी है, एंटी मैनिक ड्रग्स कौन सी है, ठीक है, इनका कैसे यूज होता है, और एंटी एंजाइटी ड्रग्स कौन सी, एंटी पार्किंसन ड्रग्स कौन कौन सी है, ठीक है। तो इनका अपन इन सभी का अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इनके बारे में, ठीक है। तो देखो एक एक को पढ़ते हैं। देखो एंटी साइकोटिक ड्रग्स क्या होती हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स। एंटी साइकोटिक ड्रग्स किसे बोलेंगे, एंटी साइकोटिक ड्रग्स वह ड्रग्स है जो साइकोटिक सिम्टम्स को क्या करती है, रिड्यूस करती है। उन ड्रग्स को अपन क्या बोलते हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, ठीक है। एंटी साइकोटिक ड्रग्स का मतलब क्या है, दीज ड्रग्स used to treat psychiatric symptoms। तो साइकेट्रिक सिम्टम्स को एंटी साइकोटिक ड्रग्स किसे बोलेंगे, दीज ड्रग यूज टू ट्रीट साइकेट्रिक सिम्टम्स। जो साइकेट्रिक सिम्टम्स को, जितने भी साइकेट्रिक सिम्टम्स हैं उनको ट्रीट करने के अंदर जो ड्रग्स अपन यूज में लेते हैं, उस ड्रग्स को अपन कौन सा क्या बोलते हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो ड्रग्स हैं कौन कौन से सिम्टम्स, जैसे साइकेट्रिक सिम्टम्स कौन कौन से जिनको ये ट्रीट करती है मेनली, तो साइकेट्रिक सिम्टम्स कौन कौन से हैं, जैसे रिड्यूस सिम्टम्स लाइक रिड्यूस एंजाइटी, ठीक है, एंजाइटी एंड टेंशन कम करते हैं, एंजाइटी और टेंशन को कम करते हैं। उन ड्रग्स को, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, मेजर ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स, मेजर ट्रैंक्विलाइजर के नाम से भी जानते हैं इनको। मेजर ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स, ठीक है, जो किसको रिड्यूस कर दिए, एक तो रिड्यूस एंजाइटी और टेंशन को जो कम क्या कर रही है, कम कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे डिप्रेस नर्व फंक्शंस, नर्व फंक्शंस को जो कम कर रही है, ठीक है, उनको अपन किस नाम से जानते हैं, न्यूरोलेप्टिक, न्यूरोलेप्टिक के नाम से, जो क्या किसको कम कर रही है, नर्व जो फंक्शंस हैं उनको क्या कर रही है, अगर डिप्रेस कर रही है उनको न्यूरोलेप्टिक के नाम से, ठीक है, न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स। और इसके अलावा और किसको इसको अफेक्ट कर रही है, जैसे थिंकिंग, इमोशंस, परसेप्शन, जैसे थिंकिंग, इमोशन, परसेप्शन, एंड बिहेवियर। अगर क्या हो रही है, किस किस के अंदर अपन यूज में ले रहे हैं ड्रग्स को, जैसे थिंकिंग, इमोशन, परसेप्शन एंड बिहेवियर, ठीक है। इनको अपन किस नाम से जानते हैं, एंटी सिजोफ्रेनिक ड्रग्स, जैसे एंटी सिजोफ्रेनिक ड्रग्स, ये कौन सी है, ये क्या है, साइन एंड सिम्टम्स है, जिनके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, कौन से ड्रग्स यूज में ले सकते हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग्स। देखो एंटी साइकोटिक ड्रग्स किसे बोलेंगे, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, दीज ड्रग यूज टू ट्रीट साइकेट्रिक सिम्टम्स। ये जो ड्रग्स है वो किसको ट्रीट करती है, जो साइकेट्रिक सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर उनको जो ट्रीटमेंट के अंदर जो ड्रग्स अपन यूज में ले रहे हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, एंटी साइकोटिक ड्रग्स। सिम्टम्स कौन कौन से, लाइक दिस, जैसे रिड्यूस, अगर एंजाइटी और टेंशन को
क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो उसको अपन किस नाम से जानते हैं, जैसे मेजर ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स के नाम से, ठीक है। डिप्रेस्ड नर्व फंक्शन, अगर नर्व फंक्शंस है तो नर्व फंक्शंस की एक्टिविटी को अगर क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, नर्व फंक्शंस को अगर डिप्रेस कर रहे हैं तो उसको न्यूरोलेप्टिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। थिंकिंग, इमोशन, परसेप्शन, बिहेवियर, इनके अंदर अगर क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है तो ठीक है, उनके अंदर जो अपन ड्रग्स यूज में लेते हैं, इनकी अबनॉर्मलिटी के अंदर अगर ड्रग्स यूज में लेते हैं उनको क्या बोलेंगे, एंटी सिजोफ्रेनिक ड्रग्स, ठीक है। तो ये कौन सी क्या हुई, इनको अपन इन नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। इसको एंटी साइकोटिक ड्रग्स को किस से, मेजर ट्रैंक्विलाइजर भी बोल सकते हैं, इनको न्यूरोलेप्टिक भी बोल सकते हैं और एंटी सिजोफ्रेनिक ड्रग्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, एंटी साइकोटिक ड्रग्स है वो कैसे काम करती है या एक कैसे एक्ट करती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। तो ये कैसे काम करेगी, एंटी साइकोटिक जो ड्रग्स है वो क्या करती है, ये जो ड्रग्स है जो डोपामाइन रिसेप्टर्स है उनको क्या करेगी, ब्लॉक करेगी। एंटी साइकोटिक ड्रग ब्लॉक्स डोपामाइन रिसेप्टर, जो डोपामाइन रिसेप्टर्स हैं उनको क्या करती है, ब्लॉक करती है। कौन सी, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, यानी इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, ये कहाँ पे फंक्शन करेगी, ये जो ड्रग्स है एंटी साइकोटिक ड्रग्स, वो जो डोपामाइन रिसेप्टर्स है उन डोपामाइन रिसेप्टर्स को क्या करती है, ब्लॉक करती है, ठीक है। डोपामाइन रिसेप्टर्स क्या होते हैं, कहाँ पे होते हैं डोपामाइन रिसेप्टर्स, देखो जो पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन है, कौन सा सिनेप्टिक न्यूरॉन कौन सा, देखो दो होते हैं, दो तरह से, ये मान के चलते हैं कि ये क्या है, न्यूरॉन्स है, ठीक है। यहाँ पे ये कौन सा है, प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन, प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन, ये कौन सा है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये कौन सा, प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन, ये कौन सा है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। जो प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन है वो किससे बना है, एक्सोन, इसका कौन सा पार्ट है न्यूरॉन का, एक्सोन पार्ट है, और यहाँ पे कौन सा है, डेंड्राइट, डेंड्राइट वाला जो पार्ट है वो किससे बना है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। इनके बीच में ये जो जंक्शन है, जंक्शन वहां पे ये क्या है, स्नेप्स है, स्नेप्स, इन दोनों के बीच में यानी दो न्यूरॉन जहाँ पे क्या हो रहे हैं, क्या बना रहे हैं, जंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। या जहाँ पे बाइंड हो रहे हैं उनके बीच का जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं, स्नेप्स बोलते हैं, ठीक है। स्नेप, जो प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन्स हैं, प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वेसिकल्स जो कहाँ पे वेसिकल्स हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, प्रीसिनेप्टिक वेसिकल्स बोलेंगे, प्रीसिनेप्टिक वेसिकल्स, प्रीसिनेप्टिक वेसिकल्स क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये कहाँ पे है, प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर है, ठीक है। इसलिए अपन इनको क्या बोलेंगे, प्रीसिनेप्टिक वेसिकल्स हैं। इन वेसिकल्स का क्या फंक्शन है, ये क्या इसके अंदर क्या होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर फिल होते हैं। ये जो वेसिकल्स हैं इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या होते हैं, फिल होते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से हैं, जैसे डोपामाइन है, सीरोटोनिन है,
ठीक है, एसिटाइल कोलिन है, एसिटाइल कोलिन, ये सारे क्या है न्यूरोट्रांसमीटर। इसके अलावा और भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कहाँ इसके अंदर होते हैं, जो वेसिकल्स है, ठीक है, जो प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन है, प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन की जो वेसिकल्स है उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स फिल होते हैं, ठीक है। यहाँ से नॉर्मली क्या होते हैं, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो क्या होते हैं, इन वेसिकल से रिलीज होकर के कहाँ पे जाते हैं, स्नेप से यहाँ पे जो पोस्टसिनेप्टिक जो न्यूरॉन है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो यहाँ से रिलीज, जो वेसिकल्स है वेसिकल से रिलीज होकर के यहाँ पे ये जो रिसेप्टर्स लगे, ठीक है, कहाँ पे पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर जो रिसेप्टर्स लगे उनके साथ में बाइंड होकर के क्या करते हैं, जो नर्व इम्पल्स है, नर्व जो इम्पल्स है उनको क्या करते हैं, आगे की तरफ ट्रांसमिट करने का फंक्शन करते हैं, ठीक है। लेकिन अपन क्या करते हैं, यहाँ पे साइकोट्रोपिक ड्रग्स है, एंटी साइकोट्रोपिक ड्रग्स है, ये क्या करते हैं, एंटी साइकोट्रोपिक ड्रग्स है वो क्या करती हैं, डोपामाइन रिसेप्टर्स, कौन से रिसेप्टर्स को, डोपामाइन, जैसे यहाँ पे ये जो रिसेप्टर्स लगे, ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग रिसेप्टर्स होंगे, यहाँ पे अपन मान लेते हैं ये कौन से हैं, डोपामाइन रिसेप्टर्स, डोपामाइन रिसेप्टर्स हैं, ये डोपामाइन रिसेप्टर्स हैं, इनको यहाँ क्या कर देगी, यहाँ से ये जो ड्रग्स है, कौन सी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, इनको क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी, ठीक है। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स अगर यहाँ पे ब्लॉक कर देगी, ठीक है, तो जो डोपामाइन है, डोपामाइन इनसे क्या नहीं हो पाएगा, बाइंड नहीं हो पाएगा, और जो नर्व एक्टिविटी है, जो नर्व ट्रांसमिशन हो रहा है एक नर्व से दूसरे नर्व के अंदर जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या करती है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है वो क्या करती है, फंक्शन करती है, ठीक है। तो ये अपन इस तरह से ये फंक्शन करेगी। तो ये जो ड्रग्स है अपन कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनके अंदर यूज में ले सकते हैं, कौन सी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, यानी इंडिकेशंस क्या क्या है, कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर अपन इनको यूज में ले सकते हैं। अगर इंडिकेशन की बात करें, इंडिकेशंस यानी ऐसी कौन कौन सी डिसऑर्डर्स हैं जिनके अंदर अपन ये ड्रग्स यूज में ले सकते हैं, जैसे सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया के अंदर यूज में ले सकते हैं, मेनिया के अंदर ले सकते हैं, मेजर डिप्रेशन, मेजर डिप्रेशन के अंदर ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डेलीरियम, डेलीरियम के अंदर डिमेंशिया, इन सभी कंडीशंस के अंदर, यानी ये जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स है इनके अंदर अपन कौन सी ड्रग्स यूज में ले सकते हैं, एंटीसाइकोटिक जो ड्रग्स है अपन क्या कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। किस किस कंडीशन के अंदर, सिजोफ्रेनिया के अंदर ले सकते हैं, मेनिया के अंदर ले सकते हैं, मेजर डिप्रेशन, डेलीरियम और डिमेंशिया के अंदर। देखो यहाँ पे मान लो अगर क्या हो रहा है, नर्व का ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो क्या हो रहा है, जो डोपामाइन है, डोपामाइन रिसेप्टर्स को यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, ब्लॉक कर रहे हैं, डोपामाइन रिसेप्टर्स को क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। पहले अपन समझते हैं डोपामाइन क्या है, डोपामाइन क्या है, डोपामाइन के बारे में, डोपामाइन क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है, डोपामाइन क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जो बोथ टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर है, एक्साइटेटरी भी है और इनहिबिटरी, एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी, बोथ टाइप का क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। कुछ टाइप के कहीं कहीं पे अपन डोपामाइन है वो कैसा है, एक केमिकल मैसेंजर भी है, केमिकल मैसेंजर का भी काम करता है, यानी केमिकल। अगर ये जो डोपामाइन है वो कहाँ पे है, अगर ब्रेन के अंदर फंक्शन कर रहा है, कहाँ पे,
अगर ब्रेन के अंदर क्या कर रहे हैं, फंक्शन कर रहा है या ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, तब तो अपन इसको क्या बोलेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर बोलेंगे। अगर ब्रेन के अलावा अगर बॉडी पार्ट के अंदर कहीं पे भी अगर इसका फंक्शन है, तब ये किस फॉर्म के अंदर, केमिकल मैसेंजर के रूप में क्या करेगा, फंक्शन करेगा। कहाँ पे, अगर कहाँ पे, बॉडी पार्ट के अंदर, अगर बॉडी के अंदर फंक्शन कर रहा है, क्योंकि केमिकल मैसेंजर का मतलब क्या है, ये कई सारे जो हॉर्मोन्स हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है, यानी हॉर्मोन्स के सीक्रेशंस को कंट्रोल करने का काम करता है कौन, डोपामाइन, ठीक है। अगर ब्रेन के अंदर है तो क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर बोलेंगे। और न्यूरोट्रांसमीटर भी कैसा है, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी, दोनों टाइप का क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। अगर मान लो क्या हो, यहाँ पे अगर जो डोपामाइन है, डोपामाइन का लेवल अगर या ज़्यादा हो जाए, या अपन ये बोल सकते हैं कि डोपामाइन का सीक्रेशन से वो क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्साइटेटरी है, ठीक है। एक्साइटेटरी अगर डोपामाइन का सीक्रेशन अगर ज़्यादा हो जाए, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो नर्व इम्पल्सेस यहाँ से जो जा रही है, ठीक है, नॉर्मली जो नर्व इम्पल्सेस जो ट्रांसमिट हो रही है, उससे ज़्यादा अगर नर्व ट्रांसमिशन होना ज़्यादा हो जाएगा, नर्व का ट्रांसमिशन, तो अपन कौन सी ड्रग देंगे, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देंगे। तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स से वो क्या कर देगी, जो डोपामाइन रिसेप्टर्स है, डोपामाइन रिसेप्टर्स है, उसको क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। यहाँ पे अगर डोपामाइन रिसेप्टर्स है वो ब्लॉक हो जाएगा, तो जो नर्व का जो ट्रांसमिशन है जो ज़्यादा हो रहा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये एंटीसाइकोटिक जो डिसऑर्डर, जैसे किसी के अंदर भी, इनके अंदर मेनिया के अंदर क्या होता है, मेनिया की कंडीशन है, सिजोफ्रेनिया की कंडीशन है, ठीक है, डिप्रेशन, डेलीरियम, डिमेंशिया, इन कंडीशन, जैसे मेनिया का अगर पेशेंट है, मेनिया के अंदर क्या होता है, ब्रेन की एक्टिविटी, यानी पर्सन है वो नॉर्मल से ज़्यादा क्या करने लग जाता है, एक्टिविटी करने लग जाता है, ठीक है, उससे अपन क्या बोलते हैं, मेनिया, ठीक है, या हाइपर एक्टिव हो जाता है, ब्रेन की एक्टिविटी है वो, या नर्व की जो इम्पल्स है वो क्या हो जाती है, उसकी ज़्यादा ट्रांसमिट होने की वजह से उसकी एक्टिविटी है ब्रेन की वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, मेनिया, ठीक है। इसके अंदर सिजोफ्रेनिया के अंदर कौन सी क्या होता है, थिंकिंग, परसेप्शन से रिलेटेड, बिहेवियर से रिलेटेड, यानी ओवर थिंकिंग करने लग जाता है पर्सन, ठीक है, तो वो कौन सी कंडीशन, सिजोफ्रेनिया, वो भी किसके कारण होता है, नर्व इम्पल्स के ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है। तो अपन क्या देंगे, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देंगे। तो इनके अंदर क्या होगा, ये जो नर्व का जो ट्रांसमिशन हो रहा है, यानी वन नर्व से एक नर्व से दूसरी नर्व की तरफ जो इम्पल्स का, नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ये कम हो जाएगा तो ये एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है वो क्या करेंगे, इस प्रकार से फंक्शन करेंगे। और इन कंडीशंस के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। डेलीरियम और डिमेंशिया, अगर मेमोरी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, डिप्रेशन, अगर डिप्रेशन की कंडीशन है, तो इनमें भी अपन क्या कर सकते हैं, इनको यूज़ में ले सकते हैं। कौन सी ड्रग्स को, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, ठीक है। नेक्स्ट अपन इस बात करते हैं इसके, ये जो ड्रग्स है इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, ड्रग क्लासिफिकेशन के बारे में।